हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, प्यारे प्रभु के आज का दिन हमें दिखाया प्रभु। एक बार फिर आपकी स्तुति और महिमा करने का मौका दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आज के आराधना को प्रभु, आज के प्रभु मैसेज को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता प्यारे खुदावन। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन हम लोग को दिखाया, जीवित रखा, सुबह से लेकर शाम तक संभाला। और प्रभु जाने अनजाने में जो भी भूल चूक अपराध पाप हमसे जो ये पिता परमेश्वर तो क्षमा करना पिता परमेश्वर। आज की आराधना को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन, 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 आमेन। मेरी आवाज क्लियर है ना? आई थिंक। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, है ना, कि आज का दिन हम सब लोग, है ना, दिखाया है ना। हम लोग मिलकर आज गाएंगे, है ना, गिन गिन के स्तुति करो, है ना, बेशुमार उसके दानों के लिए। लेकिन दूसरा वर्जन में हम लोग गाएंगे, है ना, और हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र, कौन है तेरा के हाथ है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करो सुबह के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशान मुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशान मुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करो सुबह दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों लिए हुए। आए तुझे जो विकान वो शस्त्र हो गए बेफिक्र, आए तुझे जो विकान वो शस्त्र हो बेफिक्र, तेरा रचने वाला तुझे रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझे पर
रखता है अपनी नजर स्तुति कर समान दानों के लिए अब तक तुमने संभाला मुझे अपनी बात में लिए लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आज का दिन हम सब लोग को परमेश्वर ने दिखाया है कि हम लोग उसकी महिमा करने पाए, उसकी प्रशंसा करने पाए। हम सब लोग मिलकर उस यहोवा महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और आज का दिन में है ना, हम सब लोग को परमेश्वर ने संभाला है और कोई परेशानी दुख मुसीबत हम लोग को आने का मौका नहीं दिया। इसके लिए हम लोग मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, है ना। और पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। हम लोग मिलकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद करेंगे, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाएंगे। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर प्रशंसा करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, है ना। पवित्र आत्मा आ, है ना। पवित्र आत्मा हमारे मन में आ। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आत्मा में भरने पाए। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें और पर, हमें स्पिरिचुअली और स्ट्रांग कर प्रभु, आत्मिक रूप से और बढ़ा। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुझे जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे यीशु तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे। ये सब लोग सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाँ आता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे यीशु तेरे प्रभु सिर्फ तेरे सिर्फ तेरे यीशु तेरे के लिए मैं हाँ जाता। मैं सर्व झुकाता हूँ तेने दिखाकर सर झुकाकर खाता हूँ तेने दिखाकर सर झुकाकर खाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे
झुकाता मैं सर झुकाता हूँ यीशु हे मालिक है यीशु ही सत्य है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता मैं सर झुकाता पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे मन में आज प्रभु हालेलुया धन धन्यवाद धन्य यीशु तेरा धन्यवाद यीशु की आराधना करे यीशु की आराधना करे हाथ उठा के हम आराधना करे आत्मा से भर के हम आराधना करे सिर्फ तेरे यीशु तेरे सिर्फ तेरे यीशु तेरे सिर्फ तेरे यीशु तेरे मैं हाथ उठाता मैं सर झुकाता धन्यवाद प्रभु हमें आत्मा से भरने के लिए यीशु धन्यवाद प्रभु हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरने के लिए हमें और प्रभु हमें और भी अपने सामर्थ्य में भर और चाहिए प्रभु तेरा प्रेम और चाहिए प्रभु तेरे सामर्थ्य यू आर मोर देन इनफ लॉर्ड यू आर मोर देन इनफ लॉर्ड वी वांट मोर ऑफ यू लॉर्ड वी वांट मोर ऑफ यू जीसस वी वांट मोर ऑफ यू लॉर्ड तो काफी है प्रभु हमारे लिए प्रभु तेरा वचन काफी है तेरा प्यार काफी है प्रभु धन्यवाद प्रभु हमें अपना बेटा बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु हमें चुनने के लिए प्रभु ये सारा आदर महिमा आपके हाथों में समर्पित कर ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ सुन और दया से ग्रहण करके पिता आमेन आमेन प्रभु की महिमा हो स्तुति हो और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे आराधना के द्वारा है ना प्रभु आप सबको अनुग्रह करे आशीष दे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरे
है ना। और हम सब लोग आज का दिन में एकत्रित हुए हैं, है ना, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हम सब लोग धन्यवाद देंगे उस पिता महान परमेश्वर को, है ना। और आइए हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए आगे का मैसेज जो है ना, वो हमारे सुभाष अंकल लेंगे, है ना। तो आगे का समय हमारे सुभाष। ओके, धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर को धन्यवाद कि फिर से हम लोग संध्या के समय में एक साथ एकत्रित होकर के परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए हम सभी के जीवन में ये फिर से संध्या का समय मिला, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और सुशांत, आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए। और आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि हम सभी लोग सही सलामत और सुरक्षित हम लोग पूरे ग्रुप पाए जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए फिर से एकत्रित हुए हैं। इसलिए आप सभी का फिर से एक बार आपका स्वागत है इस ग्रुप में, जूम सेशन में हमारा। मैं एक छोटी-सी अपनी गवाही मैं बताऊँगा, क्योंकि गवाही मेरी काफ़ी लंबी है ना? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीवन में 2 बार मौका दिया, है ना? दोबारा मुझे परमेश्वर ने चुना है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा तुम्हारे ऊपर दोहरा अधिकार है ना? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे मेरे ऊपर परमेश्वर का तीसरा अधिकार है ना? ये कैसे है ना? सबसे पहले मैं अपने बारे में बतला दूँ, है ना? मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, है ना? और मेरा एक छोटा-सा गाँव है नरौली, जहाँ से मैं मेरा जन्मभूमि है वो, है ना? और मैं अगर विश्वास में कहूँ तो विश्वास में मैं 2003 में मैं विश्वास में आया था, है ना? क्योंकि उस समय मेरा उम्र कोई ख़ास नहीं था, फिर भी 14-15 साल के आस-पास मेरा उम्र था उस समय, जिस समय मैं विश्वास में और प्रभु के बारे में जानने का मेरे जीवन में मौका मिला था। और उस समय मुझे प्रभु ने चुना, है ना? लेकिन मुझे ज़्यादा दिन नहीं, लगभग ढाई 3 साल मैं प्रभु में बने रहा। उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज गया। बाइबल कॉलेज जाने के बाद में वहाँ से कुछ ऐसी आपस में कुछ मतभेद होने के कारण मैं वहाँ से फिर विश्वास में मैं भटक गया, और वहाँ से मैंने अपनी करियर की शुरुआत किया, यानी कि कहें कि काम-धंधा करने के लिए। तो मैंने वो शुरू किया, क्योंकि मैंने बीच में ही ड्रॉप किया था किसी कारणवश। क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रहा था वो फाइन आर्ट्स था और 7 साल का कोर्स था, और मैंने प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाया। मात्र मैंने 3 साल उस कोर्स को मैंने किया था। उसके बाद मैंने ड्रॉप करके फिर मैंने अपनी करियर की शुरुआत दिल्ली में जाकर के किया। वहाँ काफ़ी साल तक मैंने ठेकेदारी किया। ठेकेदारी करने के बाद 2012 में मेरी शादी हुआ। शादी के बाद फिर जीवन फिर भी यू टर्न लिया, और कुछ ऐसी पारिवारिक फिर मतभेद होने के कारण मुझे घर छोड़ना पड़ा, और घर छोड़ने के बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन किया, है ना? और वो जॉइन जब मैंने किया तो मैं बिहार और बिहार से बाहर भी काफ़ी जगहों पे नेटवर्क था। सब कुछ प्रॉपर तरीके से ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक जीवन में और भी यू-टर्न आया, जो कि लॉकडाउन, है ना? और जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में सारी जो बिज़नेस था वो ठप पड़ गया, है ना? और मुझे उसी बीच में, उससे पहले लॉकडाउन से पहले भी 2020 में लॉकडाउन हुआ था, और 19 में मुझे मौका मिला था फिर से प्रभु के बारे में जानने का। क्योंकि 2019 में मैं मेडिकल कैंप करने के लिए मैं एक कलीसिया में गया, और वहाँ पे मुझे बुलाया गया था मेडिकल कैंप के लिए। और मैं जब वहाँ पे गया, जाने के बाद मैं जैसे मुझे मालूम पड़ा कि मुझे चर्च में जा कर के मुझे मेडिकल कैंप करना है, मेरे अंदर से एक खुशी था कि मैं काफ़ी साल के बाद, लगभग 12-14 साल के बाद फिर से मुझे चर्च में जाने का मुझे मौका मिल रहा है ना? तो मैंने बड़े खुशी और आनंद के साथ मैं सुबह तैयार हुआ और मैं मेडिकल कैंप करने के लिए मैं निकल गया। और वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे जो वहाँ के पास्टर साहब थे, उन्होंने बोला कि पहले आराधना खत्म होने दीजिए, फिर उसके बाद में आप मेडिकल कैंप करेंगे। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी अगर बैठने में इच्छुक हैं तो आप बैठ सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल मैं बैठना चाहूँगा। मैंने आराधना में बैठा और पूरी आराधना मैंने उनके साथ में मैंने आराधना किया। आराधना करने के बाद उनसे जब बातचीत वगैरह हुआ, फिर मैंने उनको बताया मैं अपने बारे में कि मैं ऐसे-ऐसे मैंने विश्वास में आया था और इस वज़ह से मैं भटक गया था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेरा पटना में कलीसिया है, आप वहाँ भी आकर के संगति कर सकते हैं हमारे साथ। मैंने बोला ठीक है, मैं आऊँगा मिलने के लिए। और हम बीच में मैं और हमारे साथ है कविता जी हैं, जो कि वो भी हमारे साथ मेडिकल कैंप में रहती थी, है ना? तो हम दोनों गए जब मिलने के लिए,
वहाँ जाने के बाद में उनसे बात विचार करना अच्छा लगा और जो कविता जी थे वो भी काफ़ी प्रभावित हुई और फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ निरंतर कलिसिया में हम लोग वहाँ जाने लगे और जाते-जाते फिर उसके बाद में 2020 में जब लॉकडाउन आया, उस समय भी हम लोग संगति में थे, लेकिन वहाँ के बाद फिर से जो मेरा फाइनेंशियल स्थिति था वो काफ़ी खराब हुआ, है ना? लेकिन फिर भी मैं प्रभु में बना रहा, है ना? और जो मेरा मार्केटिंग काम था वो मेरा चलता ही रहा और इस तरीके से अभी तक मैं परमेश्वर में मैं स्थिर हूँ, है ना? तो आप सभी से मैं यही प्रार्थना करूँगा और यही मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करें कि फिर से मेरे जीवन में भटकाव ना आए और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर के मार्गों से मैं दोबारा ना भटक जाऊँ, है ना? इसके लिए आप लोग विशेष करके प्रार्थना कीजिएगा। मेरी हर दिन की प्रार्थना रिक्वेस्ट यही रहता है कि मैं दोबारा फिर से मैं बिछड़ ना जाऊँ, है ना? क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में दोबारा मौका दिया और दोबारा मुझे चुन करके मुझे अपनी उपस्थिति में लेकर के आया, है ना? तो इतना ही, बाकी गवाही मेरी काफ़ी लंबी है ना? और हम आज देखेंगे थोड़ी-सी मैसेज के ऊपर, है ना? कुछ हम लोग बाइबल से हम लोग देखेंगे वचन से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। अगर स्क्रीन दिख रहा होगा तो आप एक बार आवाज़ देंगे क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। हुँ। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की और आइए मैं एक छोटा-सा प्रार्थना करूँगा, फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगा। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके बड़े नाम की आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई और धन्यवाद और नम्रता और दीनता के साथ पिता फिर से हम आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि पूरे दिन हम सभी को सँभाला, सुरक्षित रखा और संध्या के समय में प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपके वचन से कुछ मनन करने का हम सभी के जीवन में प्रभु ये मौका दिया, इसलिए हम विशेष करके प्रभु हम आपका आभारी हैं पिता कि ये समय हम लोग के बीच में प्रभु जी आपने दिया है ताकि हम एक मीठी संगति हम लोग ऑनलाइन के द्वारा प्रभु बाँटने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आज का वचन, आज का संदेश प्रभु उसके लिए आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देना प्रभु, ताकि ये वचन स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में रखने पाऊँ। क्योंकि प्रभु आप का वचन कहता है अगर किसी की बुद्धि की कमी है तो मेरे से माँगे, मैं किसी उलाहना के साथ देने वाला परमेश्वर सचमुच में प्रभु जी हम आपसे बुद्धि माँगते हैं पिता, ताकि इस वचन को स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में रखने के लिए आप मुझे सहायता और मदद करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना विनती सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से माँगते हैं, दया सुनिए। आमीन। ठीक है, आइए धन्यवाद। है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक विश्वासी का क्या जीवन होना चाहिए, है ना? क्योंकि मैं ये वचन मेरा और ये मेरा टॉपिक काफ़ी फ़ेवरेट रहा है ना? क्योंकि मैं जब विश्वास में था, है ना? तो मेरे जीवन में भटकाव आया, है ना? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी इस तरीके से भटकाव ना आए, है ना? इसीलिए हमने आज का जो टॉपिक हमारा है, एक विश्वासी का क्या जीवन होना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे, है ना? तो यहाँ सबसे पहले हम लोग मत्ती अगर 20 में हम लोग अगर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला तुम्हारे लिए चला जाएगा, ठीक ना? ऐसा हो जाएगा, है ना? ये वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वास्तविक में ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जो हम लोग जंगलों में जो पहाड़ देखते हैं, सिर्फ़ उसी चीज़ की बात है ना? आज हमारे जीवन में कई एक ऐसे पहाड़ हैं, कई एक ऐसे पड़ाव है, जो चीज़ों को हमें क्या करना होता है, तोड़ना होता है ना? और उससे हमें कहना होता है ना? आज जो विश्वासी लोग हैं, लोग विश्वास में तो हैं, लेकिन फिर भी क्या है, संपूर्ण मन से, है ना? संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। आज उनका जीवन क्या है, आधा इधर और आधा उधर, है ना? वैसे लोगों के जीवन में जो पहाड़ है, उस पहाड़ से आप कहें, क्योंकि हमारे जीवन में किस चीज़ की डर है? समाज का। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे? तो ये सब सारी चीज़ों के लिए जब तक आप चिंता करेंगे, तो ये आपके जीवन में एक पहाड़ का ही काम कर रहा है ना? आप इस पहाड़ के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो पहाड़ रूपी जो मेरे जीवन में बाधाएँ हैं, है ना? ये बाधा जो मेरे जीवन का है वो क्या हो, खत्म होने पाए, है ना? और हम क्या हो, संपूर्ण मन से क्या कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की हम आराधना कर सके, है ना? हम लोग रोमियो 1 का 17 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि
क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे, है ना? विश्वास से ही क्या रहेंगे? धर्मी जन जीवित रहेंगे। मैंने क्या बोला? मेरे जीवन में भटकाव आया, है ना? लेकिन वहाँ पे जब मेरे जीवन में संपूर्ण विश्वास में अगर रहता, तो मैं क्या होता? मैं नहीं भटक पाता, है ना? लेकिन मेरा विश्वास क्या था? वहाँ पे टूट गया, है ना? और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेंगे। किसमें जीवित रहेंगे? विश्वास में जीवित रहेंगे, है ना? आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे। मैं जब भटका तो मैं क्या हुआ? आत्मिक रूप से मैं मर गया, है ना? तो यहाँ पे क्या रहेंगे? आत्मिक रूप से वो जीवित रहेंगे, जब क्या रहेगा? उनका विश्वास रहेगा, है ना? धार्मिकता के ऊपर उनका विश्वास रहेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास रहेगा, है ना? इसलिए हमें क्या करना है? प्रतिदिन हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु हमारा जो विश्वास है, दिन प्रतिदिन प्रभु हमारा विश्वास क्या है? अटल होने पाए, है ना? तभी हम आत्मिक रूप से हम जीवित रह पाएँगे। उसके बाद आगे हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 5 का 7 में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं, है ना? आज हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, है ना? और यहाँ पे क्या है? हम लोग सिर्फ विश्वास करते हैं, है ना? हम लोग जो बाइबल में है, जो पढ़ते हैं, उस बातों के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, क्योंकि सबसे पहला चीज़ जो मुख्य चीज़ जो आता है, इंसान के जीवन में विश्वास ही आता है ना? क्योंकि आप अगर किसी इंसान के ऊपर भी आप भेद करते हैं, विश्वास करते हैं पहले, उसके बाद अगर वो इंसान धोखा देता है या कुछ भी करता है, तब आप उससे परख पाते हैं कि ये विश्वास योग्य नहीं है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह पे हम लोग विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद हमारे पास में क्या होता है, काफ़ी सारी हम परेशानियों को लेकर के आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, "हे बोझ से दबे और थके बाँधे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा।" है ना? आज हम लोग पाप से दबे हुए हैं, कई एक समाज से दबे हुए, कई एक सारी ऐसी चीज़ों से दबे हुए, है ना? लेकिन हम ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, अगर हमने विश्वास किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारे बीच में कई एक लोग ऐसे हैं जो शैतान से बंधन के ग्रसित थे, है ना? कई एक लोग ऐसे थे जो बीमारियों से ग्रसित थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा क्या किया, उन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया और प्रार्थना उनके लिए किया और आज वो क्या है, चंगे भले हैं और आज वो स्वस्थ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, विश्वास को हमें स्ट्रॉन्ग करना है ना? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लूका 18 का 8 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? है ना? ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना? कि आज तो हमारा, क्योंकि मैं ही अपने जीवन के बारे में जोड़ करके मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आया, क्योंकि मेरा विश्वास अटूट नहीं था, मेरे जीवन में थोड़ी-सी बाधाएँ आया और मेरा विश्वास क्या हुआ, परमेश्वर पर से टूट गया, है ना? क्योंकि मेरे जीवन में इंसान ने गलती किया था, है ना? इंसान के द्वारा मैं सताया गया था, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मेरे साथ में इंसान के द्वारा वो हरकत हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर से मैंने नाता तोड़ दिया, है ना? तो हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति को देख करके या किसी इंसान को देख के या किसी पास्टर को देख के या किसी सेवक को देख करके नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर को देख करके हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, है ना? वो यहाँ पे यही चीज़ है, क्या जब यीशु मसीह के जब दोबारा आगमन होगा, है ना? तो क्या उस समय, है ना, पृथ्वी पर विश्वास पाएँगे, है ना? तो हमें क्या करना है, अंत समय तक हम जब विश्वास रखेंगे, तभी क्या होगा, वो हमें मुकुट मिलेगा, है ना? तो हमें क्या करना है, अंत समय तक हमें विश्वास रखना है ना? मैं शॉर्ट में चलूँगा थोड़ा, है ना? उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 10 का 31 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, है ना? अगर हम कुछ भी करते हैं, है ना? कुछ भी कहने का मतलब ये है कि जो कामों को करने से हमें खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, हमें गर्व होता है ना? वैसे कामों करने में ऐसा ना हो कि तुम चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो, चाहे जो करो, है ना? अब अगर करने की बात ऐसा नहीं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में, तो हम चोरी करें, क्योंकि चोरी जब आप करेंगे, तो आपको अंदर से ही क्या होगा? अंदर से ही आपका
आत्मा गवाही नहीं देगा, अंदर से ही आपको डर रहेगा, आपके अंदर खुशी नहीं होगा, है ना? आप अगर गलत कामों में हैं, आप नशे में हैं, आप ये सब सारी चीज़ों में हैं, आप गलत खान-पान में हैं, तो आपको क्या होगा? आपको अंदर से ही आपको डर लगेगा, आपको खुशी और आनंद और नहीं मिलेगा, है ना? इसलिए हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, है ना? यानी कि हम अगर कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है ना? यानी कि जो चीज़ों को खास खाने से हमें खुशी मिलता है मिलता है ना? हमें गर्व होता है कि नहीं मैं अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, है ना? यानी कि जो हम भोजन वस्तुएँ जो खाते हैं, है ना? सब कुछ क्या है परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। जब हमें कुछ भी मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर मुझे ये चीज़ दिया, है ना? जब हम खाना भी खाते हैं तो हर लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है ये सब चीज़ें हमें करना है ना? उसके बाद में हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 16 का 14 में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। यहाँ पे आप 3 पिक्चर आप देख पा रहे हैं, है ना? एक पिक्चर एक लेडीज़ है जो एक बच्चे को एक ट्रॉली के अंदर में लेकर के वो जा रही है ना? और एक पिता देख रहे हैं कि 2 बच्चे को क्या कर रहे हैं अपने गोद में अपने लेकर के क्या कर रहा है, खिला रहा है ना? यानी कि क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। और एक जो देख रहे हैं क्या है, वो मायूस है वो लेडीज़, है ना? वो क्या है, मायूस है, वो हो सकती है थक गई या हो सकती है निराश हो गई या हो सकता है उसके जीवन में कई एक प्रकार के ऐसे बोझ होंगे, उसके वजह से क्या है वो निराश है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है पहला कुरिन्थियों में हम लोग पढ़ते हैं कि जो कुछ करते हो प्रेम से करो, है ना? अगर आपको किसी ने अगर कार्य दिया है, तो आपको प्रेम से करना है ना? ये ना कि हमें कुड़कुड़ाकर हमें करने की ज़रूरत हमें नहीं है ना? ये देख रहे हैं कि एक बच्चे को भी सँभाल रही है और उसके बाद में उसके पास में ट्रॉली है ना? यानी कि इससे नज़र ये आता है कि उसके क्या है अपने बच्चे हैं और अपने बच्चे को क्या करते जा रही है, प्यार से, प्रेम से वो लेकर के बच्चे को खुशी और आनंद के साथ में वो जा रही है ना? दूसरा देख रहे हैं कि एक जो पिता है वो अपने बच्चे को क्या कर रही है, प्यार कर रही है। लेकिन हो सकता है तीसरी जो औरत है ना? तीसरा जो पिक्चर आप देख रहे हैं, हो सकता है उसके बच्चे ना हो या हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ हो, है ना? तो हमें क्या करना है, उड़ करके हमें कोई भी चीज़ों को नहीं करना। उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री 3 का 17 में हम लोग देखते हैं और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, है ना? हम यानी कि कुछ भी अगर हम कार्य करते हैं, है ना? यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। अगर हम लोग सुबह बाइबल स्टडी करते हैं, हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए या किसी भी कामों के लिए हम घर से बाहर जा रहे हैं, उस समय भी हमें क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करके हमें घर से हमें निकलना चाहिए, है ना? उसके बाद में हम अगर किसी भी कार्य को हम करना स्टार्ट किए और उस कामों में अगर मुझे सफलता मिला हो, तो भी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता नहीं मिला हो, फिर भी मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मुझे ये कहना चाहिए परमेश्वर हो सकता है आपकी इससे बढ़कर आपका हमारे जीवन में योजना हो, है ना? अभी मैं अगर बोलूँ कि अभी मेरे जीवन में है ना मैंने अभी लगभग मैं 10 लाख के आस-पास में मैंने कर्ज में गया, है ना? और मैं आज लगभग 16-17 हज़ार का मेरा ईएमआई हर महीने का मैं भरता हूँ, है ना? और काफ़ी लोगों ने बोला कि कैसे मतलब कर पा रहे हो? तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैंने लोग 10 लाख कमा करके खुश हैं, है ना? और मैं 10 लाख गँवा करके यानी कि नुकसान उठा करके मैं क्या हूँ, खुशी और आनंदित हूँ। मैं खुशी और आनंदित इसलिए हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए क्या किया, चुना और अपनी सेवकाइयों में परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर पा रहा है ना? तो हमारे लिए पैसे हर कुछ नहीं मायने रखता। पैसे सिर्फ़ इंसान को इतना ज़रूरत है जितनी कि गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है। यानी कि गाड़ी चलाने के लिए आपको पर्याप्त पेट्रोल की ज़रूरत है। अगर आपकी टंकी 10 लीटर का है और उसमें आप 15 लीटर पेट्रोल आप नहीं ले सकते, है ना? क्योंकि उसमें क्षमता उसका क्या है 10 लीटर का ही है। तो हमें उसमें अगर ज़्यादा हमें कोई अगर तेल देगा तो हम क्या करेंगे? नहीं ले सकते क्योंकि हमारी टंकी ही उतना ही का है। तो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है ना? परमेश्वर उससे हमारे लिए बढ़ कर के सोचने वाला परमेश्वर है। तो हमें ज़्यादा ये सांसारिक वस्तुओं की हमें लालच करने की ज़रूरत हमें आवश्यकता नहीं है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, "उन चींटियों को देखो और उन पक्षियों को देखो जो कि ना अपने खट्टे में इकट्ठा करते लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसे क्या करता है? खिलाता है ना? और हम तो मनुष्य हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
मनुष्य को कैसे बनाया? अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने हमसे काफ़ी अधिक प्रेम किया और ये सारी चीज़ों पे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, है ना? तो परमेश्वर हमारे लिए विशेष सोचने वाला परमेश्वर है। उसके बाद में यहाँ पे भी हम 3 पिक्चर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला पत्रस 4 का 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यदि कोई बोले तो वैसे बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। यहाँ पे हम 3 पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि पहला जो पिक्चर है, जिस पिक्चर में मुझे लगता है कि पूरे परिवार, पूरे फैमिली या हो सकता है बिज़नेस ग्रुप हो और हर लोग क्या कर रहा है वो डिस्कस कर रहा है और हर किसी के चेहरे पे खुशी और क्या देख रहे हैं? आनंद देख रहे हैं, है ना? तो हम अगर बोलते हैं तो खुशी और आनंद एक-दूसरे को क्या है? मिलनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है, यह बच्चा नहीं जानता कि यह मूर्ति है, लेकिन वह जानता है कि उसे मदद की ज़रूरत है ना? निस्वार्थ भाव से क्या कर रहा है? वो सेवा कर रहा है ना? आप 4 पिक्चर देख रहे हैं, 5 पिक्चर है, जिसमें एक जो है वो गिरा हुआ बच्चा है और सब लोग मिल कर के क्या कर रहा है? उसे खींच रहा है और जब उस बच्चे की नज़र उस पे जाता है, वो बच्चा ये समझता है कि इसे क्या है? सहायता की ज़रूरत है। उस बच्चे को ये नहीं पता कि ये पत्थर का है या लकड़ी का है या क्या है ना? वो बच्चा क्या कर रहा है? उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं उस बच्चे को क्या कर सकूँ? उठा सकूँ, है ना? और वो क्या है? निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहा है। इसलिए हम भी अगर किसी के साथ कुछ भी करते हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? निस्वार्थ भाव से। ये हमें नहीं सोचना कि हाँ, मैंने तो उसके जीवन में उपकार किया, अब देखते हैं जब समय आता है तो वो मुझे हेल्प करता है कि नहीं करता है। हमें ये सोच के कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अगर परेशानी आएगा तो किसी न किसी को ज़रूर परमेश्वर आपको भेजेगा, है ना? और उसके बाद में हम लोग तीसरे पिक्चर में देखते हैं, स्वार्थ से भरे ज़माने में निस्वार्थ प्रेम बस माँ करती है ना? अगर इस दुनिया में अगर हम देखें, तो माँ का एक प्रेम ऐसा है जो क्या है? निस्वार्थ भाव से माँ प्रेम करती है ना? लेकिन माँ को भी एक चाहत ये होता है कि जब मैं बूढ़ा हूँ, जब मैं बूढ़ी हूँ तो मुझे क्या करे? ये मेरी सेवा टहल करे, है ना? ये मेरी क्या करे? लाठी का सहारा मेरा बन सके, है ना? माँ को सिर पे क्या रहता है? चाहत रहता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी माँ, पिता क्या करते हैं? बच्चे को मेहनत करके क्या करता है? पढ़ाता, लिखाता, सब कुछ करता है, लेकिन जब वो इंसान बूढ़ा होता है ना, बूढ़ा होने के बाद में जब वो बच्चे से अगर कुछ कहता है और वही बच्चे, है ना, उसे झगड़ा करके या उसे गलत-सलत बोल करके या उससे कई एक ऐसी अपशब्द बातें बोल करके, है ना? या पिता अगर बोला कि बच्चे जब तू बच्चा था मैंने तुम्हें कितना लाड प्यार से मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने कितने रुपए पैसे खर्च किया, है ना? लेकिन बच्चा एक ही बात बोलता है तो, है ना? तो क्या किया? तो हम ऐसा ना करें, है ना? क्योंकि हम क्या हैं? हमें ये चीज़ों को समझना चाहिए। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, लास्ट हम लोग देखेंगे और परमेश्वर सब प्रकार की अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो, तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, है ना? लेकिन कब होगा? जब हमने क्या देखा पीछे के वचनों में हम लोगों ने देखा, है ना? यानी कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब सारी वस्तुएँ तुम्हें क्या होगी? मिल जाएगी, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की भी खोज हमें करना है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो, सब लोग छोड़ कर के और उसके बाद परमेश्वर की सेवा ही करो। परमेश्वर की सेवा कई एक प्रकार से हो सकता है ना? आप पढ़ते हुए परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप रह सकते हैं, परमेश्वर के लिए आदर्श बने रह त सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से हमें क्या करना है? अपने जीवन को हमें व्यतीत करना है, परमेश्वर की महिमा योग्य हमें जीवन को क्या करना है? व्यतीत करना है ना? कुछ पदों को और हम लोग देखेंगे। लास्ट हम लोग देखेंगे इफिसियों की पत्री 4 का 32 में हम लोग देखेंगे और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो।
ये बहुत ही कठिन शब्द है ना? इसे करना क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है ना? क्योंकि अगर थोड़ी-सी अगर हमारे जीवन में किसी ने गलत किया, तो हम उससे चाहते हैं कि 2 गुना ज़्यादा हम क्या कर सकें, वसूल कर सकें, है ना? लेकिन हमें क्या करना है? हमें एक-दूसरे के अपराधों को हमें क्षमा करने वाला होना चाहिए। क्योंकि हम अगर प्रभु यीशु में जिसके हम अनुयायी हैं, जिसके हम चेले हैं, है ना? उसने जब उसकी जब मृत्यु भी जब हो रहा था, जब लोगों ने जब मारा, पीटा, कूटा, है ना? जब क्रूस पे चढ़ाया, है ना? पंजड़ जब भोंका, फिर भी क्या बोले प्रभु यीशु मसीह? हे प्रभु इसे क्षमा करे, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, है ना? लेकिन हमें अगर थोड़ी-सी अगर हमारे जीवन में कोई अगर गलत बोल देता है या कोई हमें गलत कर देता है, हम उसको ये कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं उससे बदला निकाल लूँगा। मैं उससे क्या करूँगा, मैं बदला ले लूँगा। हम सीधा क्या करते हैं, उससे बदला लेने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो उसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं, कुलुस्सियों 3 का 12 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, है ना? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक पिक्चर है जिसमें क्या है कतार में लोग हैं, है ना? काफ़ी सारे लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक व्यक्ति को क्या किया गया, चुना गया, है ना? आज हम लोग देखें तो हम लोग क्या है चुने हुए वंश हैं, चुने हुए क्या है वंश है, चुने हुए राज पदाधिकारी हम लोग हैं, है ना? परमेश्वर का। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है ना? उसके बाद दूसरे पिक्चर में देखते हैं एक-दूसरे की सहायता करो, है ना? हम लोग क्या करना है, जब हम लोग चुने हुए लोग हैं तो हमें क्या करना है, एक-दूसरे की हमें सहायता भी करनी है ना? और हमारे अंदर क्या-क्या होना चाहिए? हमारे अंदर पवित्रता, है ना? करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, है ना? ये हमें क्या करनी है, धारण करने की ज़रूरत है। तो हमें आज के वचन से बस इतना ही, आगे के लिए सुशांत आपका समय।